ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपसे जीएसटी की कुछ एंट्रीज के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ कल एक कॉन्सेप्ट बताया था जीएसटी का और अब हम उसकी कुछ एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं एक बार रिव्यू कर दूं उन चीजों को। जीएसटी सिर्फ अकेला नहीं है, जीएसटी करके कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम जीएसटी की जगह कुछ नाम यूज करते हैं, कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी, और दूसरा है हमारा आईजी इंटीग्रेटेड, है ना, जीएसटी। अब ये कब कब लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी में? ओके, नहीं, लेट मी डू इट वन थिंग, मैं इसको ऐसा करता हूं, अगर आप कोई अपने गुड्स अपनी स्टेट में बेच रहे हैं तो वो कहलाता है इंट्रा स्टेट, हम उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। और अगर आप दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट। एमपी और गुजरात की, एक एमपी की पार्टी गुजरात की पार्टी, वो आपस में डील कर रही है तो इंटर स्टेट। एमपी की पार्टियों से डील कर रहे हैं, आप भी एमपी के, खरीदने वाला भी आप खरीद रहे हैं जिससे आप जिसको बेच रहे हो, दोनों पार्टीज बायर एंड सेलर दोनों एमपी की हैं, तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। एक पार्टी, एक बायर या सेलर जो भी, एक पार्टी एमपी की है, दूसरी पार्टी किसी दूसरे स्टेट की है, तो वो इंटर स्टेट हो जाएगा। अगर आप इंट्रा स्टेट में डील कर रहे हैं तो हम वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी ये यूज करते हैं। और अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हम वहां पे आईजीएसटी यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, इस ढंग से हम उसको डील करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम बाय और सेल जिसको कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 12% का जीएसटी है, तो जब वो आईजीएसटी होगा तो उसके अंदर वो 12% लगेगा। लेकिन इंट्रा स्टेट होगा तो ये बढ़ जाएगा, 6% सीजीएसटी हो जाएगा, 6% एसजीएसटी हो जाएगा, ऐसे होता है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो समझाता हूँ। लेकिन आप ये ध्यानिए कि कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी पूरा नहीं हो सकता, आधा आधा हो जाएगा दोनों। हाँ, आईजीएसटी जो लगेगा एक स्टेट से दूसरे, वो पूरा पूरा लगेगा। इसी ढंग से दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी चीज के ऊपर 10% तो नहीं है, 18% का जीएसटी है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% का जीएसटी, तो अगर वो आईजीएसटी होगा तो 18% लगेगा। इंट्रा स्टेट है तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा, 9% एसजीएसटी हो जाएगा। ये जो मैंने अभी आप लोगों से बात कही है, इसमें किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मुझसे आप क्लियर कर लीजिए पहले। नो सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, अब आपको थोड़ा सा उसको देखिएगा। मैं एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन दे रहा हूं। ए ऑफ इंदौर, इंदौर का एमपी, सेल गुड्स ऑफ ₹10,000 टू बी ऑफ भोपाल, भोपाल का एमपी। बायर भी और सेलर भी दोनों एक ही स्टेट के ऊपर, और यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जीएसटी इस प्रोडक्ट के ऊपर 12% का जीएसटी। अब मुझे एंट्री चाहिए ए की बुक्स में, ए की बुक्स में एंट्री चाहिए, और मुझे एंट्री चाहिए बी की बुक्स में। अच्छा, यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास के अंदर जो अभी जनरल एंट्री में गुड्स की नहीं की है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो आपको समझना है कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स ये वो आइटम्स होते हैं जिनके अंदर हम डील करते हैं, जिनके अंदर हम डील करते हैं। डील करते हैं मतलब जिनको हम खरीदते बेचते हैं,
डील करते हैं मतलब या तो हमको खरीदते हैं और बेचते हैं, ऐसा करते हैं। तो गुड्स जब हम खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट को यूज करते हैं, और गुड्स जब हम बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट को यूज करते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने एंट्री नहीं की वो एक चीज और समझ लें कि मान लीजिए मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे बेचने के लिए, तो मैं एंट्री करूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर। तो मेरी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर जब मैं 10,000 के गुड्स खरीद रहा हूँ। और जब ये 10,000 के गुड्स मैं सपोज 12,000 में बेचता हूँ तो 2,000 का प्रॉफिट मैं अलग से शो नहीं करता गुड्स के केस के अंदर। मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में बेच रहा हूँ, उधार में बेच रहा हूँ तो डेटर को डेबिट करता हूँ टू सेल्स। कितने से? 12,000 रुपए से। सेल्स अकाउंट 12,000 से। तो आपको एक चीज ध्यान होगा कि अगर मैंने फर्नीचर है मेरे पास 10,000 रुपए का और 10,000 का फर्नीचर मैं 12,000 में बेचता हूँ, तो मैं कैश को प्लस करता हूँ 12,000 से, फर्नीचर को माइनस करता हूँ 10,000 से, और जो गेन है मेरा, जो प्रॉफिट है, वो मैं 2,000 अलग से दिखाता हूँ। लेकिन गुड्स के केस के अंदर 10,000 के गुड्स जो मैं 12,000 में बेचता हूँ तो मैं प्रॉफिट अलग से नहीं शो करता, मैं सेल्स को 12,000 से दिखा देता हूँ। कि एक छोटी सी चीज मैंने बताई है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको अगर अभी एंट्रीज थोड़ी सी नहीं समझ में आएंगी तो हम बाद में देखते हैं उस चीज को। मैंने इसलिए सबसे पहले पूछा, और किसी को कोई डाउट्स हो तो वो भी हम डिस्कस कर लेते। बट एनीवे, अब ये जो सेल हुई है ये एमपी से एमपी के अंदर ही हुई है। इसका मतलब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 6%। 6% ए ने सेल किया है बी को, तो इसकी सेल की एंट्री क्या होती है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी एंट्री क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। अब जीएसटी क्या होगा, तो ये गुड्स तो 10,000 के हैं, बी को 10,000 रुपए तो देने, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इसमें 12% का टैक्स लगाओ। तो ए जब गुड्स बेचेगा तो 12% टैक्स भी लगाएगा, लेकिन उस टैक्स को जीएसटी लगाएगा टैक्स के रूप में, और वो लगाएगा सीजीएसटी लगाएगा और एसजीएसटी लगाएगा। तो बी से 10,000 के ऊपर 12%, दैट इज 1,200 रुपीज। 1,200 रुपीज होता है 12% 10,000 का, और 1,200 रुपीज में 600 का सीजीएसटी है, 600 का एसजीएसटी। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 11,200। इसका मतलब ए बी से कहेगा कि आपको मुझे 11,200 देने हैं, जिसके अंदर 10,000 के तो गुड्स हैं, 600 का सीजीएसटी और 600 का एसजीएसटी। बी क्या करेगा, बी एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट को 10,000 से डेबिट करेगा। और यहां पर अच्छा एक बात और है, जब आप बेचते हैं तो आप एक टर्म यूज करते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये आउटपुट पहले आएगा। इसी ढंग से जब आप खरीदते हैं तो खरीदने में भी सीजीएसटी लगेगा, खरीदने में भी सीजीएसटी लगेगा, खरीदने में भी एसजीएसटी लगेगा टू ए को उसको देना कितना, 600 सीजीएसटी का, 600 एसजीएसटी का, 11,200 देना। लेकिन यहां पर वो इसको बोलेगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो बेचते समय आप सीजीएसटी एसजीएसटी लिखेंगे, लेकिन आप उसको बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। जब आप खरीदेंगे तो आप उसको बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए मेरे से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे लग नहीं रहा है कि कोई क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक से। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जीएसटी कितना परसेंटेज लगेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? वो गवर्नमेंट ने अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग जीएसटी के रेट दिए हुए, तो क्वेश्चन में आपको जीएसटी का रेट हमेशा दिया हुआ रहेगा। ओके सर। जैसे मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 12%।
तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको जीएसटी का रेट याद हो, नहीं याद होगा। आप अभी स्टूडेंट है 11th क्लास के, आपको ये मालूम हो कि जीएसटी के किस प्रोडक्ट पे क्या क्या रेट है, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है कि आपको बेसिक एंट्रीज करनी आनी चाहिए कि खरीदते समय क्या एंट्रीज होगी, बेचते समय क्या होंगी, वापस करते समय क्या होगी, पेमेंट करते समय डिस्काउंट, बस ये बेसिक एंट्रीज, ज्यादा एडवांस चीजें नहीं है आपके सिलेबस। इज दैट ओके? यस सर। अब एक ट्रांजेक्शन लिखिए, आप लिखिए जरा सबको, एवरीबॉडी विल सेंड मी, आप लोग जब मुझे व्हाट्सएप से उसकी एंट्री करके फोटो करके भेजेंगे। आप लिखिए अमर ऑफ अहमदाबाद, अमर ऑफ अहमदाबाद sells goods of rupees 20,000, sells goods of rupees 20,000, Amar of Ahmedabad sells goods of rupees 20,000 to Sundar of Surat, to Sundar of Surat। यहां पर अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात में, ठीक है। अमर ऑफ अहमदाबाद, Sir, can you repeat? अच्छा, अमर ऑफ अहमदाबाद सेल्स गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू सुंदर ऑफ सूरत। ए अमर अहमदाबाद का है और सुंदर सूरत का है, ठीक है। और अहमदाबाद और सूरत दोनों ही गुजरात में है, आप चाहे गुजरात लिख लीजिए बीच में ब्रैकेट। जीएसटी का रेट है 12%, जीएसटी इज 12%, ठीक है। अब आपको अमर की बुक्स में और सुंदर की बुक्स में दोनों में एंट्रीज करनी है, मुझे भेजिए जरा फटाफट करके। बुक्स ऑफ अमर, अमर के एंट्री करेगा, और बुक्स ऑफ सुंदर, सुंदर के एंट्री करेगा। बुक्स ऑफ अमर एंड बुक्स ऑफ सुंदर, और करके आप फटाफट भेजिए मेरे को। और अगर गुड्स हम दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो 18%, अगर जीएसटी है तो 18% आईजीएसटी हो जाएगा। इंट्रा एक स्टेट से दूसरे तो 18% आईजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। तो ए ऑफ इंदौर, ए जो है इंदौर का है, इंदौर एमपी में, सब कहने की बात नहीं है। उसने बी को बेचा है गुड्स भोपाल का, तो इंदौर बी जो बायर है वो भी और ए जो सेलर है वो भी, दोनों एमपी के हैं, दोनों एमपी के। और जो सामान बेचा गया है, जो भी गुड्स बेचे गए, अब उसका नाम देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा हमेशा कि उस पर जीएसटी कितना, तो उसमें बोला गया है कि 12% का जीएसटी। तो जो 12% का जीएसटी विद इन स्टेट है, एक ही स्टेट में अंदर है, तो इसके अंदर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। तो अगर 18% है तो 99% हो जाएगा, 12% तो 66% हो जाएगा। तो जब ए बेचेगा तो ए एंट्री करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और लेकिन वो जो 10,000 के गुड्स उसने बेचे हैं, इसके ऊपर 12% का आधा आधा 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो वो बी से बोलेगा कि आपको 11,200 रुपए देने हैं, which includes 10,000 of goods, 600 of CGST and 600 of SGST। जो बी ऑफ भोपाल है वो जब खरीद रहा है तो वो परचेजेस लिखेगा 10,000 के, और 10,000 पे 6% सीजीएसटी लगाएगा और 6% एसजीएसटी लगाएगा। तो बी ऑफ भोपाल का बोलेगा, बी ऑफ भोपाल बोलेगा कि ए को मुझे 11,200 का पेमेंट करना है, 11,200 का पेमेंट करना है, which includes 10,000 of goods, 600 of CGST, 600 of SGST। तो अल्टीमेटली बी से 11,200 लेने हैं, और बी कहेगा ए को 11,200 रुपए मुझे देने हैं। लेकिन जब आप गुड्स बेचते हो तो आप सिर्फ सीजीएसटी नहीं लिखते, आप उसको बोलते हो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। और जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप बोलते हो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन दिया था, ट्रांजैक्शन वाज अमर ऑफ अहमदाबाद sold goods of rupees 20,000 to सुंदर ऑफ सूरत। दोनों गुजरात के हैं, ठीक है। बोथ दी सिटीज आर फ्रॉम, बायर भी सेलर भी दोनों गुजरात के, जिनको हम कहते हैं दोनों गुज्जू है ना।
दोनों गुज्जू एंड देन जीएसटी इज 12%। मैंने ये आपसे बोला था, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। और ये आपको एंट्री करनी थी, सबने वो एंट्रीज सही की है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। तो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या करना है। तो जब दोनों बायर एंड सेलर सेम स्टेट के हैं, एक ही स्टेट से, तो इसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो अमर की बुक्स में, बुक्स ऑफ अमर, अमर के एंट्री करेगा और सुंदर के एंट्री करेगा। अमर एंट्री करेगा सुंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 20,000, लेकिन सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा क्योंकि सेम स्टेट के। तो ये 12% जो है आधा आधा लगेगा। तो ये बोलेगा आउटपुट, इसको हम बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 6%। 6% इज 1200 और ये 1200, तो दैट इज 22,400 यहां आएगा। और सुंदर एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमर, अमर को इसको पैसा देना, कितने गुड्स खरीदे 20,000। तो ये परचेज है, तो ये बोलेगा इनपुट सीजीएसटी। आरुषि समझ में आया कहां गलती हो रही थी तुमसे? Yes, sir, names नहीं लिखे अमर और सुंदर। और ये एंट्री 1200 और ये 1200, तो दिस इज विल बी 22,400। ये एंट्रीज होनी थी जो आप लोगों ने, कईयों ने सही भेजी और कुछ की गलत थी, वो मैंने आपको बता दिया क्या चीज। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है? इज इट ओके? क्लियर है ये बात? यस सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके आप एंट्री मुझे कर, मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या करना है। अमर ऑफ अहमदाबाद उसने इंदर को बेचा है जो इंदौर का है। ठीक है, और इसके ऊपर जीएसटी जो है वो 12%। तो आप अपनी बुक, अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए एंट्रीज, और मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा। ट्राई डू इट योरसेल्फ, करिए आप लोग सबके। तो बुक्स ऑफ अमर, जो अमर है उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? जो अहमदाबाद का है। और इंदर जो इंदौर का है उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? हमें दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। तो अमर ने बेचा है तो वो एंट्री करेगा इंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने के गुड्स? 30,000 के, और 6% 1800, तो आउटपुट सीजीएसटी 1800, आउटपुट एसजीएसटी 1800। इंदर क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000। So ये CGST और Sorry, ST yeah, yes, exactly, good। ये होगा आउटपुट आईजीएसटी 3,600, और ये होगा इनपुट आईजीएसटी 3,600 टू अमर। ठीक है, तो these would be the entries in the books of Amar and Indar, because
both belong to different states. Buyer and sellers belong to different states, so that is why it will be not CGST and NP, but it would be IGST. IGST. ठीक है, ये बात आपको समझ लीजिए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? Is this point clear to everyone? Yes. और मैंने जो आपसे कहा है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप क्लास को पूरा बाकायदा ढंग से बैठ के अटेंड कीजिए, तो कीप थिंग्स ऑन एंड सिट प्रॉपर्ली। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ। अब मैं आपको इसके आगे का जो दूसरे ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, अब आप दोनों ट्रांजैक्शन अब हम देखते हैं। अगर गुड्स वापस आएंगे तो क्या एंट्री होगी? गुड्स बेचे, गुड्स वापस आए, तो उस केस में हमारे पास एंट्री होगी अच्छा, एक काम करते हैं ना, लेट अस यूज दिस ओनली। मैंने ये किया, अब इसके बाद इंदर ने गुड्स वापस कर दे, इसी ट्रांजैक्शन के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन लिखिए आप अपनी, ये आपको लिखते जाना है अपनी नोटबुक्स के अंदर जो मैं लिखवा रहा हूं। इसके बाद का जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, इंदर returned goods of rupees उसने अमर को 10,000 के गुड्स वापस कर दिए। जो गुड्स अभी पहले ट्रांजैक्शन में 30,000 के गुड्स अमर ने बेचे थे, उसमें से 10,000 के गुड्स वापस कर दिए। तो जब गुड्स वापस होंगे तो अमर की इंदर क्या करेगा? गुड्स वापस करने की एंट्री करेगा, अमर करेगा गुड्स रिसीव करने की। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं अमर और अहमदाबाद का, और ये इंदौर इंदौर। तो इंदर जब गुड्स वापस कर रहा है तो वो एंट्री करेंगे अमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। अभी आप पहले देखिएगा एंट्री क्या किए मैंने, अमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। अभी मैं जीएसटी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। और अमर क्या एंट्री करेगा? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू इंदर। लेकिन इन गुड्स को जब बेचा गया था तो जीएसटी जोड़कर बेचा गया था, तो जब वापस होंगे तो जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टी एंट्री करनी होगी, जीएसटी को हटाना पड़ेगा। तो जीएसटी कितना लगाया था? 12%। तो यहां पे जब बेचा गया था तो इंदर ने इनपुट जीएसटी यूज किया था, इनपुट जीएसटी। तो जब परचेज रिटर्न्स होगा तो वो इनपुट जीएसटी को ही क्रेडिट करेगा, ये याद रखना है आपको। परचेज रिटर्न्स में इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा। कितने से? 12% से। 12% से कितने के गुड्स है? 10,000, 1200। तो ये 11,200 यहां है। और जब अमर ने गुड्स बेचे थे तो आउटपुट आईजीएसटी रखा था, तो यहां पर वो डेबिट भी जब वापस होंगे तो वो आउटपुट आईजीएसटी को ही डेबिट करेगा। सॉरी, ये भी इनपुट आईजीएसटी था, ये आउटपुट आईजीएसटी को ही डेबिट करेगा। कितने की गुड्स? 10,000। इस पे 12%, तो 11,200। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज करते समय जो हमने जो इनपुट किया है आईजीएसटी या सीजीएसटी, परचेज रिटर्न्स करते समय हम उसी को इनपुट को रिवर्स कर देंगे। तो जब सेल्स किया तो हमने जो आउटपुट किया है, हमने सेल्स किया था, आउटपुट क्या किया? आईजी किया। तो परचेज रिटर्न्स में भी आउटपुट आईजीएसटी ही डेबिट हो, वापस रिवर्स हो जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो ये वाला ट्रांजैक्शन आपको इतना करना है। इज दिस ओके? यहां तक इसको लिख लीजिए, ट्रांजैक्शन को और एंट्रीज को दोनों। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन लिख लीजिए और ये एंट्रीज कर लीजिए आप।
इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग फटाक से मुझे करके भेजिए। कैन आई चेंज द स्लाइड? अब मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो आप करेंगे। अब entries in the books of Deepti and Ayushi। जरा ये एंट्रीज मुझे दीप्ति और आयुषी की बुक्स में चाहिए। जरा बनाइए फटाफट और मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे।